और इस बीच एक और बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां आईएएस मनीष रंजन से पूछताछ जारी है। ईडी की टीम मनीष रंजन से पूछताछ कर रही है। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में पूछताछ हो रही है। ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर कमीशन घोटाले मामले में विभाग के सेक्रेटेरिएट रह चुके आईएएस मनीष रंजन ईडी ऑफिस पहुंच गए हैं। टेंडर कमीशन घोटाले मामले में उनसे आज दूसरी बार पूछताछ होगी और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में आईएएस मनीष रंजन से आज ईडी दफ्तर में पूछताछ होगी और इससे पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी और आज एक बार फिर से वह ईडी ऑफिस पहुंचे हैं और टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ईडी उनसे पूछताछ करेगी और देखना होगा कि इस बीच इस पूछताछ में ईडी को क्या कुछ हाथ लगता है। और इससे पहले भी कई दस्तावेज की भी जिक्र हुई थी जो ईडी ने बरामद किया था और इससे भी रिलेटेड चीजें इस पूछताछ में पूछी जा सकती है और ऐसे में आईएएस मनीष रंजन से थोड़ी देर में ईडी पूछताछ करेगी और ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं मनीष रंजन। और बता दें आपको, आईएएस मनीष रंजन से आज ईडी पूछताछ करेगी और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज जुड़ गए फोन लाइन पर। सूरज, आज फिर से एक बार आईएएस मनीष रंजन से ईडी पूछताछ करेगी, क्या कुछ जानकारी और अपडेट आज देखने और सुनने को मिल सकता है? सूरज, देखिए नैना, छवि रंजन से, माफ कीजिएगा, मनीष रंजन से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो गया। तकरीबन 11 बजे के आसपास मनीष रंजन दोबारा ईडी दफ्तर पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी 28 मई को ईडी दफ्तर में घंटों मनीष रंजन से पूछताछ हुई थी और उस पूछताछ के दौरान विभागीय मंत्री यानी ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम, इसके अलावा संजीव लाल और जहांगीर, ये चारों को बैठाकर ईडी ने पूछताछ करी थी और पूछताछ के बाद ऐसे कई जानकारियां ईडी को हाथ लगे। तो उसके बाद तीनों को यानी मंत्री आलमगीर आलम, संजीव लाल और जहांगीर आलम को ईडी ने पूछताछ के बाद जब उनकी रिमांड अवधि खत्म हो गई थी तो उसके बाद उन्हें रांची घोटवार जेल भेज दिया गया। लेकिन आज उसी मामले में दोबारा छवि रंजन को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया था और फिलहाल छवि रंजन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। देखिए ये आपको पता है ना कि जब ईडी जब अपनी जांच शुरू की थी तो उस समय जहांगीर आलम के आवाज से एक डायरी, लेन देन की जो डायरी थी वो बरामद हुई थी। उस लेन देन में जो कमीशन के पैसे थे वो मनीष रंजन को भी जाया करता था और उसी के आधार पर मनीष रंजन को लेकर ईडी ने समन जारी करी थी और 28 तारीख को पूछताछ के बाद आज दूसरी बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था और ईडी दफ्तर फिलहाल मनीष रंजन पहुंच चुके हैं और मनीष रंजन से पूछताछ का सिलसिला जारी है। और इससे पहले भी ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम और आईएएस मनीष रंजन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ के लिए कहा था और क्या लगता है इस बार जो पूछताछ होगी इसमें क्या कुछ ईडी को हासिल हो सकता है? देखिए, इससे पहले पूछताछ के दौरान कई जानकारियां ईडी को हाथ लगे थे और सबसे बड़ी बात है सिर्फ एक ही आईएएस अधिकारी छवि रंजन ही नहीं, मनीष रंजन ही नहीं, बल्कि ऐसे कई और आईएएस अधिकारी ईडी के रडार पर हैं और ऐसे कई विभागीय अधिकारी और विभागीय जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जिसको कहते हैं वो भी ईडी का रडार पर है। ऐसे कई ठेकेदार, ऐसे कई बिल्डर भी ईडी का रडार पर है। तो जाहिर सी बात है मनीष रंजन से अगर पूछताछ होती है तो ऐसे कई लोगों का नाम और भी उजागर हो सकता है क्योंकि उस लेन देन के जो पैसे हैं जो जिक्र किए गए थे डायरी में, उस डायरी में और भी ऐसे कई नाम हैं। उन नामों का जो नाम सार्वजनिक होना यानी उस नामों को ईडी बहुत जल्द उजागर करेगी और उसके बाद उन तमाम लोगों के खिलाफ ईडी पूछताछ के लिए उन्हें सम्मन भेजेगी। हाँ, और जैसे में आज इनसे पूछताछ हो रही है और क्या लगता है कि इसमें क्या कोई और अधिकारी की भी तार जुड़ी हुई नजर आ रही है और ये जो ईडी की जांच की है इसकी आज और किसी अधिकारियों तक भी पहुंचेगा? सूरज, देखिए, निश्चित तौर पर कह सकते हैं नैना, आपने देखा कि एक मामूली सा घरेलू नौकर के घर से जब लगभग 32 करोड़ का बरामद होने से जब उस सिलसिलावार जब पूछताछ हुई थी उसमें फिर संजीव लाल का नाम आया। संजीव लाल के बाद जब विभागीय मंत्री आलमगीर आलम का नाम आया तो ऐसे कई खुलासे फिर होने लगे। तो ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण डायरियां ईडी को हाथ लगे हैं और उस डायरी में ऐसे कई लेन देन के जिक्र हैं। जो व्यक्ति अगर पैसा लेकर करोड़ों रुपए आते थे तो उनका हुलिया क्या होता था, उनका ड्रेस कोड क्या होती थी, उनके हाथ में जो पैसे वाले बैग का कलर क्या होता था, वो एक एक चीज वहां पे मेंशन की हुई थी। और इसके अलावा जो एक्सेल में आप कह सकते हैं कि एक्सेल में ही ऐसे कई नाम उसमें मेंशन किए हुए थे और वो एक्सेल के आधार पर ही ईडी को ऐसे कई जानकारियां हाथ लगे हैं और ऐसे खुलासे हो सकते हैं नैना। अगर जाहिर से बात है अगर छवि रंजन मनीष रंजन से अगर ईडी
अपने तरीके से और पूछताछ करती है, तो ऐसे में कई नाम और उजागर हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे में आगे देखना होगा कि ईडी की जांच की आंच है वो और किन किन अधिकारियों तक पहुंचती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सूरज आपका। और बता दें आपको, ईडी की टीम आज आयुष मनीष रंजन से